रही बात ये है कि स्वास्थ्य की, ये इसी के अंतर्गत है, ये इसी के अंतर्गत है कि हम गलत खा करके अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं। आज ही वो आया था भाई, उनसे मैंने कहा बेटा पहली बात आदमी क्या करता है, गलत खा करके स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, और फिर उस बिगड़े हुए स्वास्थ्य को, अच्छा गलत खा करके मतलब कोई चीज़ खा रहा है या कुछ पी रहा है तो पैसा तो लगा रहा है ना। जैसे आपने चर्चा की शराब की, पैसा ही तो लगा रहा है। सूरत में एक सज्जन हैं, आते हैं, अब गुटखा इतना खाता था, हमारे साथी पहले समझाते थे, ऊपर तो आप नहीं खाते, नीचे जाकर फिर खा लेते थे। कैसे हुआ, ऐसा कैंसर, ऐसा चीरा लगा, अब तो मुंह खोल भी नहीं सकता वो, और उसके अंदर में घाव रिश्ता है नीचे, ऐसा है वैसा कह करके आता है। कभी कभी अभी भी आता है आश्रम में, कैसी दशा हो जाती है खा करके। तो पहले क्या किया, पैसा किस लिए लगाया, ताकि स्वास्थ्य बर्बाद हो। अब पैसा क्यों लगा रहा है, ताकि स्वास्थ्य अच्छा हो। सोचो, यदि ये समझ आ जाए कि वो पहले से ही उसको छोड़ दे, पहले से। प्रिवेंशन भाई कैसे कहें, प्रिवेंशन बेटर देन केयर, ऐसा एक छोटा सा फार्मूला है। आप जो आप जैसे कोई गलत करे पहले ही सावधान हो जाओ, गलत करके आप बीमारी इकट्ठी कर लो फिर दवाई खाओ, अरे अच्छा है कि वो चीज़ आवे ना करे, सावधानी बरत लो। लेकिन ये नासमझी का व्यवहार, माता पिता की भी असावधानी होती है। बच्चा जब छोटा हो तभी, जहाँ एक बार पता चला कि उसका रास्ता गलत है, सावधान हो जाओ, बस उसी समय आप सावधान हो गए, ध्यान नहीं दिए या नज़रअंदाज कर दिए जान करके भी, और वो बढ़ता चला जाएगा और इतना विस्तार पा लेगा, अब नियंत्रण से बाहर। एक भयंकर लगी हुई आग, कहीं पर आप देखेंगे जैसे दावानल कहते हैं, भयंकर लगी हुई आग। एक समय ऐसा था जब आप उसे आधा गिलास पानी से बुझा सकते थे। शुरुआत छोटी होती है ना, शुरुआत एक चिंगारी ही तो है, अब बुझा सकते थे, लेकिन वही आग बढ़ती चली गई। अब फायर ब्रिगेड भी काम नहीं कर रहा है। हर आदत छोटी शुरुआत होती है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। खास करके बच्चों पर तो ध्यान दो। बड़े होकर के बिगड़ते हैं, कम बिगड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बिगड़ते हैं, लेकिन जो गलत आदतें कम उम्र में ही शुरू हो जाती है उनकी। बहुत अच्छी बात APJ अब्दुल कलाम ने भी लिखा है, मैं क्या बताऊं, लोग पढ़ते ही नहीं हैं, सुनते ही नहीं अच्छे लोगों की बातें, क्योंकि पता नहीं जीने में इतने मतवाले हो जाते हैं, इतने उसमें व्यस्त हो जाते हैं जीने में कि कैसे जीना चाहिए भूल ही जाते हैं। अरे आपको धन चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको गाड़ी मोटर चाहिए, लेकिन ये भी तो सोचो मुझे सुख से जीना चाहिए, ये भी तो सोचो मुझे स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। कितनी बार बचपने से सुनते आए होंगे, पहला सुख निरोगी काया, प्राइमरी से ही सुनते आए हैं। क्या सुनते हैं, पहला सुख निरोगी काया। हम अब निरोगी कैसे बने, न इसके बारे में लोग पढ़ाते हैं, न बताते हैं, जानते ही नहीं है। रोग कहीं दिमाग, मैं कहता हूँ स्वास्थ्य कहीं बाहर रखा है। मैं एक दिन कह रहा था ना, सत्य कहीं बाहर रखा है कि यहाँ ला करके फिट कर दो। सुख शांति कहीं बाहर है जिसको ला करके यहाँ भीतर में आप सेट कर दो, या परमात्मा या मोक्ष कहीं बाहर है। ऐसे ही स्वास्थ्य कहीं बाहर है। आप सोचेंगे मेडिकल स्टोर में स्वास्थ्य रखा है या डॉक्टर के पास स्वास्थ्य रखा। आप जा करके देखो, किसी डॉक्टर से कहो, डॉक्टर साहब मेरा एक निवेदन है आपके से, आप मुझे सुंदर स्वास्थ्य दे दो। निवेदन करना, डॉक्टर क्या कहेगा, मैं स्वास्थ्य नहीं दे सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, बीमार पड़ के आओ और मैं दवाई दे सकता हूँ। समझ रहे हैं?
यही तो करेगा डॉक्टर। डॉक्टर का काम स्वास्थ्य देना नहीं है, दवाई देना है। अब वो दवाई क्यों देना है, ये विषय ही अलग है। दवाई क्यों देते हैं, ताकि आपके अंदर जो बीमारी आ गई है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आजकल आप जानते हैं एलोपैथी खा खा करके आए थे सुबह ही, मैं आराम जी कहे साहब मेरी पेट की तकलीफ़ रहती, मैंने सारे डायग्नोस करवाए, सारे पैथी में जा कर के देखा, लेकिन अब तो संयम के बल पर ही चलता है, बाकी दवाइयों के भरोसे से वो ठीक नहीं होता है। और मैं सच कह रहा हूँ, पेट के लिए आज तक इस धरती में दवाई बनी ही नहीं है कि पेट ठीक कर सके। मैंने कहा खान पान, बस उसको ठीक करो। मैं कितनी बार बताया, जैसे ये प्याली है, समझो मेरा हाथ एक थाली है, इसमें भोजन रखा है, समझ रहे हैं। अभी क्या करें, ये भोजन है, अब उस भोजन को मैं अंदर डाल दिया पेट में, अब क्या हो गया, अब वो शरीर हो गया। सही है ना, ये थोड़ी कहे कि भोजन है, क्या कहे शरीर हो गया। जब हम बच्चे जन्म लिए थे तो नन्हा सा शरीर था, वो बढ़ता कैसे चला गया। भोजन न देते, इस शरीर में भोजन न डालते तो शरीर बड़ा हो जाता। सच क्या है, इसीलिए कहते हैं ना, ये किससे बना है शरीर, मिट्टी पानी आग हवा, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। शत्रु कबीर ने भी कहा है, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुड़े विकल होत सब ठाव। 5 तत्व, ये पंच महाभूत, वो सही तरीके से मिलना चाहिए। खास करके जो आहार, देखो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो भोजन है ना, वो महत्वपूर्ण है। और भोजन के अलावा क्या है, वो भोजन के अलावा किस प्रकार के माहौल में रहते हो, कौन सी हवा ले रहे हो। जहाँ बहुत प्रदूषण वाली हवा है तो हवा भी तो चाहिए ना, यही तो सब है। पानी ही गलत पी रहे हो, गलत पानी को पिए चले जा रहे हो। आजकल जो आरओ का सिस्टम चला है, आरओ में सच बता दूं, आरओ जिनके घर भी लगा होगा और जिनके पैसे वालों की तो और बिगाड़ा है। आरओ मतलब होता है डी मिनरल, सारे मिनरल को फिल्टर कर देता है, कुछ बचता नहीं है। इसीलिए आज अभी मैंने मेरे मोबाइल में अभी भी आया है, WHO जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व के लिए, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि आरओ का पानी पीने जैसा नहीं है। पानी सादा आपका घर, उसका इतना TDS का वो बताते हैं कि इतने TDS होना चाहिए, 250 300 भी TDS हो तो कोई फ़र्क नहीं है, आरओ सब छान देता है। इसलिए पानी भी सही, हवा भी सही, ये होना चाहिए, भोजन भी सही, और एक बड़ी बात क्या है, आपका विचार भी सही होना चाहिए। सब कुछ सही है और विचार ही गलत है तो गलत विचार हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देता है। जो आदमी बहुत डिप्रेशन में है, लगातार अवसादग्रसित है, बहुत चिंता फिक्र करता चला जा रहा है, धीरे धीरे उसका प्रभाव शरीर पर आ जाता है, शरीर पर आ जाता है। तन का प्रभाव मन पर और मन का प्रभाव तन पर ये पहुंच जाता है। इसलिए भोजन पर ध्यान दो। हाँ, कोई कहते साहब मैं बिल्कुल सादा भोजन करता हूँ, मैं कहा सादा का क्या मतलब है कि घर में बना हुआ वही। लेकिन मैंने अभी आज कब चर्चा हो रही थी, सुबह ही कहे कि भोजन बनना, मेरे को भोजन में कहा है कि बहुत सोचते हो भोजन। मैं कहा भात कैसे बनता है, पानी डाल दो पका दो, यही तो भात बनने का तरीका है। गुरुदेव जी कहते अन्न पानी योग। अच्छा, रोटी कैसे बनती है, आटा में पानी मिला दो, बस उसके बाद सेक दो और कुछ हुआ। दाल में कैसे करते हैं, पानी डाल दो पक गई। सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ आती, सब्जी पे सबसे ज़्यादा तेल से पकाने का रिवाज है, और तेल इतना डालो कि बाहर पता चलने लग जाए। और कौन सा तेल, रिफाइंड वाला, जहर है, मैं सही बता देता हूँ। तेल का प्रयोग कम से कम करो। जो रिफाइंड कह रहे हो ना, वो तेल है ही नहीं, मैं सही बता देता हूँ। क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं एक अनुभव आपको बताता हूँ। जैसे कोई मूंगफली का तेल ले, मूंगफली समझ रहे हो ना, सिंगदाना का, गुजरात में बहुत चलता है।
यदि आप सीधे सीधे मूंगफली खरीदने जाओ दाना, तो मेरे ख्याल से 100 रुपये से ज़्यादा किलो होगा उसका। सही है कि नहीं है? 140 रुपया मूंगफली का दाना, और उसमें से कम 4 किलो को जब पेरोगे तब 1 किलो तेल निकलेगा। सही है? 1 किलो में 1 किलो निकलेगा? नहीं निकलेगा। 4 किलो फल्ली के दाना को पेरोगे तब जा कर के 1 किलो तेल निकलेगा। हो सकता है ना भी हो। सही है कि नहीं है? 1 किलो। अब बताओ 4 किलो का मतलब कितना हो गया? 400 रुपया। अच्छा 500 समझो, 500 हो गया ना, 560 रुपया हो गया 4 किलो का। तेल का क्या भाव है मूंगफली का? 560 रुपये किलो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया होगा। 250-300 होगा, समझ? 250 का अंतर्गत है। तो 250 में कैसे वो 550 रुपया के? अच्छा अभी तो उतनी ही बात नहीं है, अभी तो लेबर कास्ट बाकी है, कंपनी वाले का आमदनी बाकी है, यहाँ तक पहुँचाए सबका, यहाँ तक के यदि जोड़ा जाए तो उसकी कीमत कितनी हो जानी चाहिए? 1000 रुपये। सही है ना? और आपको कितने मिल रहा है? 250-300 मिल रहा है। क्या ओरिजिनल होगा? आप समझ लो इस चीज़ को। और आप कह रहे हैं मैं तो रिफाइंड खाता हूँ, डबल रिफाइंड खाता हूँ। प्रयोग करो कम से कम। और जब वो जलता है ना तेल, तो ऐसा कार्बन निकलता है वहाँ से, बहुत नुकसान। 3 जहर बताते हैं लोग। देखो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, समझ रहे हैं ना, लेकिन मैंने सुना और प्रयोग किया अपने ही शरीर पर। मुझे जो लगा अच्छा और जो फ़ायदा किया वो बताना चाहता हूँ कि जितना इन सब चीज़ों को प्रयोग करोगे, 3 सफ़ेद जहर, मैदा, चीनी और नमक। मैदा का प्रयोग तो 0 कर दो घर में। मोटा आटा खाओ, समझ रहे हो ना, मोटा आटा खाओ, घर का बना हुआ। मैदा बिल्कुल माइनस कर दो घर में, क्योंकि उसे कहते मैदा का मतलब डेड फूड, मरा हुआ भोजन। मतलब वहाँ से पूरी तरह से न्यूट्रिशन निकाल लिया गया है। वो है कुछ भी नहीं है उसमें शरीर को शक्ति देने वाली चीज़, वो जा कर के आंतों में चिपक जाती है। ऐसे ही चीनी, इतना उसको रिफाइंड कर दिया जाता है, सफ़ेद चीनी। गुड़ खाओ ना, बढ़िया तो है, गुड़ खाओ, उससे अच्छा है। शक्कर आती, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? हाँ बुरा आती, शक्कर आती है ब्राउन कलर का, वो चीज़ अच्छी है। इसलिए उससे बचो, आप सब बचो इन सब चीज़ों के। दूसरी बात है, जो पैकेट फूड आता है ना, पैकेट वाला, क्या पैकेट वाला आता है, जो चिप्स आता है, कुरकुरे, मुरमुरे, क्या क्या बहुत सारे दुकानों में जाए तो टंगा रहता है पूरा छल्ली। मैंने कहा वो जहर है, और बच्चे उसे देख कर तो जो लपकते हैं और जितना जिद करते हैं, क्या बताऊं उस चीज़ को। और इनको माता पिता को चिंता नहीं है, अच्छा खुद खाते रहते हैं। हम लोग तो ट्रेन में यात्रा करते हैं, मैंने कैसे कहूँ देख करके अफसोस होता है, क्या डाल रहे हो। एक इंजीनियर बैठा हुआ था हम लोग के साथ ट्रेन में, मैं सूरत से अयोध्या आ रहा था, 2 साल पहले की बात है, शायद 2 ही साल तो हुआ होगा, 1.5 साल हुआ होगा। आ रहा था, वो कहे साहब मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूँ, ऐसी कंपनी में गया हूँ जहाँ ये नमकीन बनते हैं, बालाजी और क्या क्या नाम लिखते हैं, वहाँ जा कर के मैंने काम किया है। क्या बताऊँ साहब, वो तेल में छानते चले जाते हैं, और काला काला जब छानते होता है उसको अलग पीपा में रखते चले जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, 3-4 डिब्बा साफ तेल डालेंगे, 1 डिब्बा उसको भी डाल देते हैं, फेंकते नहीं हैं, और ऐसे ऐसे केमिकल डालते देते हैं उसमें, अंदर कहते हैं ना डोपामाइन रिलीज करता है ताकि और खाऊं। ऐसा कुछ वहाँ बैठे हुए हैं जो लूटने, उनको स्वास्थ्य की चिंता है बिल्कुल भी नहीं, उनको पैसे की चिंता है। और आप अपने बच्चों को खिला करके, जितने पैकेट फूड हैं आज से निर्णय ले लो खुद भी और बच्चों को, ये पैकेट वाला चाहे वो बिस्कुट हो, बड़े बड़े पतंजलि वाले भी लिखते रहते हैं शुद्ध, क्या आटे का बना हुआ, कुछ नहीं है, सब पैसे कमाने का चक्कर है, ये कुछ नहीं। कोई भी बिस्कुट खाने जैसा नहीं होता है, कोई भी बिस्किट, ये आप समझ लो, समझ रहे हैं। और जो ड्रिंक्स लेते हैं, वो ड्रिंकिंग क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स,
असल में बात भी नहीं आती। कल फ्रूटी सब पीने लग दिए थे, वो फ्रूटी देख करके मैं क्या बताऊं। अभी कहाँ गया था, वो तो भैया बैठे ही हैं, मयाराम जी हमारे सामने, कहे साहब ये सब एसेंस है उसके, किसके लिखा ही रहता, एसेंस है सब सारी चीज़ों की। वो बताए कि साहब किसका चाहिए, वनीला, वनीला बहुत चलता है, संतरा चाहिए उसका एसेंस दे देंगे, मैंगो चाहिए उसका एसेंस दे देंगे, वो केमिकल है। एक भगत है गुड़गांव में जो आते थे, साहब हम लोग की फैक्ट्री में यही निर्माण करते हैं, किसका स्वाद चाहिए, बस ऐसे केमिकल मिलाते हैं कि वो स्वाद आ जाए, और वही सब डालते रह जाते हैं। अच्छा फ्रूटी में मैंगो की कुछ अंश रहता होगा, बताओ तो सही, क्या रहता है, पिए चले जा रहे हैं। आपको खिलाना ही है बच्चों को, तो आप फल क्यों नहीं खिला देते हैं सुबह से। मैं कहता हूँ आपके पास पैसा ज़्यादा तो एक काम करो, मूंगफली बताए ना, मूंगफली, थोड़ा सा मूंगफली ले लो, समझ रहे हो, आपके लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मूंगफली ले लो, रात में भिगा दो। अच्छा बाहर बहुत पैसा है तो एक काम और कर लो, 2-3 बादाम डाल दो, 2-3 काजू डाल दो, खजूर डाल दो 1-2 ठने, और उसको भिगा दो रात भर, ठीक है। और सुबह उसको साफ़ करके बादाम का भी छिलका उतार कर रख दो, और उसमें 1 या 2 केला डाल करके पीस दो ग्राइंडर से अच्छे से। उसके बाद देव बच्चों को मांग मांग के खाएंगे, समझ रहे हैं ना। अच्छा उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी है, फायदेमंद भी है, और बच्चों को भी अच्छा लगेगा, खाने में भी सब कुछ अच्छा रहेगा। बच्चे बहुत जिद करते, तू केला खा ले बस 2 ठने, तू अंगूर खा ले। घर में इतना सजा के रखो कि बच्चे उसी को और देखें, बार बार समोसा पकौड़ी कचौड़ी, हे भगवान ये जितना तला भुना खाते हो शरीर में जहर डालते हो, बहुत मिर्च। अच्छा किसी भी जब बीमारी ज़्यादा पड़ती डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सादा भोजन खाओ कि छौका बघारा खाओ, कहते हैं, क्या बताते बताओ, सादा भोजन। तो डॉक्टर के कहने से मार रहे हो, और मैं कह रहा हूँ तो कोई डॉक्टर कहे तभी पहले ही मान लो ना। एक जगह मैं पढ़ा, नहीं ये बोल रहे थे सरदार जी, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जब कोई आपको कोई चीज़ पसंद ना हो और ऐसी चीज़ के लिए आग्रह करे खाने के लिए, कहीं आप गए मेहमानी में और वो कह रहे और खाओ और खाओ, तब आपको क्या कह देना चाहिए, नहीं मैं इसको नहीं खाऊंगा, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने मना किया है, फिर मानी जाएंगे। उन्होंने क्या लिखा, कहा कि आज यदि ये झूठ नहीं बोलोगे तो 2 साल के बाद ये सच बोलना पड़ेगा, तब 2 साल बाद सचमुच डॉक्टर मना कर देगा इसको मत खाओ कह करके। सही है, इसलिए आप पहले ही सावधान हो जाओ। आप देखो बहुत सारी मिठाई है, मुझे नहीं खाना है, मैं तो बहुत डरता हूँ, मुझे तो क्या बताऊँ, हम लोग तो भ्रमणशील हैं, ये बना कर मैं क्या बस हो गया, इतना ही बहुत है। आप फल दे देते हैं, धन्यवाद, नहीं पीना खाना है मुझे इन सब चीज़ों को। और सचमुच अग्रवाल जी जानते हैं, बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, वो खुद जानते थे कितना मुझे स्वास्थ्य खराब, कितनी बार दवाई मेरे लिए खरीदने जाते थे, पंपिंग करता था, मुझे अस्थमिक एलर्जी होती थी, किडनी, और मुझे किसी ने डॉक्टर ने कहा आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, 2 ब्लॉकेज बताए थे वो 60 और 70%, फिर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, रोज़ दवाई लेता था। मैंने कहा मैं बिना दवाई के कैसे जीऊँ, बिना दवाई के कैसे जीऊँ, मैं निर्णय लेता, सोचता रहा, रास्ता मिल गया। बस आज कई 2 साल हो गए, मेरे साथी जानते हैं, इतनी सी दवाई किसी भी पैथी की गले के नीचे नहीं उतारता हूँ। स्फूर्ति कम है, आपसे चलता कम हूँ, आपके नाते धीरे चलता हूँ, मैं सही बताता हूँ। और जब मैं चलता हूँ ना शायद ही साथ में आप हो पाएंगे। सुबह 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, मैं 8 किलोमीटर भी चल के आऊँ तो मैं नहीं कहूँगा मैं थक गया। और 2-2 3-3 टाइम प्रवचन करता हूँ। क्या खाता हूँ बताओ, सुबह फल खा लिया, सलाद खा लिया, रोटी 1-2 रोटी और भात खा लिया, बस। शाम को हल्का फुल्का कोई जलपान कर लिया, कुछ लोग नट्स दे देते हैं, अग्रवाल जी ला देते हैं, भाई इसको भिगा कर खा लिया करो, यही सब जो कुछ मिला उसको भिगा लिया, खा लिया, बस। कोई स्फूर्ति की कमी नहीं है, किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं है। इसीलिए कहा वो ऐसी चीज़ बच्चों को देना, खुद भी प्रयोग करो उस चीज़ को, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, क्या होगा, पहले आप किस लिए बताओ, मैं 2 चीज़ बताऊं, मैं 2 चीज़ के लिए कहता हूं, 2 पर ध्यान दो। मेरी ओर देखो, उंगली दिख रही है, सब लोग 2 उंगली उठाओ, तो उठाओ,
समझ रहे हैं ना? उठा रहे? मैं याद दिलाने के लिए किया हूँ कि ये जब उठाए रहोगे तो ख्याल रहेगा। हाँ, 2 उंगली उठवाए थे साहब कहा करके। बैठ, उठाओ 2 उंगली उठाओ। सुनो, इधर उठा। हाँ, 2 उंगली। एक स्वस्थ तन, समझ रहे हैं ना? दूसरा है स्वस्थ मन। 2 ही काम तो करना है आपको दुनिया में आकर के। स्वस्थ तन, प्रसन्न मन। समझ गए? दोहराओ जरा से। स्वस्थ तन, स्वस्थ तन, स्वस्थ तन। बस स्वास्थ्य का क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं फिर से बता दूँ आपको। आप शरीर बीमार हो, अस्वस्थ तन और नाराज मन, ये दोनों लेकर कहीं जाओ। फिर से कह रहा हूँ, बीमार शरीर हो और मन नाराज हो, कोई भी काम में जाओ, रिजल्ट अच्छा लाओगे? किसी से भी मिलो, रिजल्ट अच्छा लाओगे? नरक है। अग्रवाल जी खुद बता रहे। आप तो देखें, उस दिन आए, क्या बताऊँ, उस दिन आ करके कहे कि साहब इतना स्फूर्त और शरीर, मैंने आप जो कहा खाना शुरू कर दिया, वो तो पुशअप करने लगे फटाफट। 2 साल पहले मैं खुद 50-60 पुशअप करता था, दंड करता था। मेरे साथी ने कहा वैसे भी पतले दुबले लग रहे हो, काहे को तुम दंड पुशअप करते हो? मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज मैं श्वास प्रश्वास वाला कर लेता हूँ। यहाँ तो आने के बाद में वो भी नहीं करके आता हूँ तो सुबह प्रकाश हो जाता है। मैं कहीं ऐसे एक्सरसाइज करूँ तो लोग देखेंगे ऊपर से क्या कर रहे हैं साधु। तो मैं नहीं करता हूँ यहाँ। लेकिन जब मुझे अवसर मिलता है आश्रम में कहीं भी ऐसी जगह, तो वहाँ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपका शरीर है ना, आपको जीना है ना। दूसरे, अब किसी का शरीर स्वस्थ रहता है, वो चाहे कहते ना लक्कड़ हजम पत्थर हजम, वो जो भी खाए डाइजेस्ट हो जाता है। उसकी नकल मत करो, उसकी नकल मत करो। नहीं जी, वो तो पी रहा है दूध, वो तो खा रहा है ये सारी चीज़ें। आपका शरीर क्या एक्सेप्ट कर रहा है वो तो देख लो ना। आप अपनी प्रकृति को समझो बस। दूसरे के देखा सीखी में अपने स्वास्थ्य को मत बिगाड़ो। स्वस्थ तन रहेगा तब आप काम में जा पाओगे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो परिवार वालों के साथ आप प्रेम से रह पाओगे। बहुत दिन तक जो बिस्तर में पड़ा रहता बीमार आदमी ना, क्या होता है पता है? बताऊं सच्ची घटना, सच्ची बात बताऊं। घर वाले भी मन में क्या आता है, कब भगवान अब इसको उठा ले जाए तो अच्छा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आखिर कब तक कोई सेवा करता रहेगा? सोचो, आप और मैं भी यदि बीमार बहुत दिन तक बिस्तर पकड़ूं, अब भगवान उठा ले तो अच्छा है। बहुत बेचारा परेशान है, सड़ रहा है, तकलीफ होती है, सही है। अस्वस्थ तन नरक है, नरक सच कहूँ तो। अब कोई ऐसी बात है, बहुत संयम करे, कुछ हो ही गया तो भी अंतर पड़ेगा उसमें, बहुत अंतर आपको। वो बात अलग है, कोई प्रारब्धिक चीज़ हो ही गई भाई तो बात अलग है। लेकिन हम आमंत्रित क्यों करें? हम जो संभव है उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? तो स्वस्थ तन और दूसरा है प्रसन्न मन। कौन करेगा प्रसन्न मन आपका? कौन ले आएगा आपको? आरती उतारेगा भाई आप खुश हो जाओ कह करके। बताओ, आपका ससुराल वाले आके उठा आएंगे, आरती उतार रहे हैं, आप खुश हो जाओ। समझ रहे हैं? वो तो ढकेल देंगे, जाओ मरो, रहो दुखी। कोई मनाने आने वाला नहीं है। आपको प्रसन्नता क्रिएट करनी है, स्वयं प्रसन्नता। क्यों अप्रसन्न हो रहे हैं? किसी ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, उसने वैसा कर दिया। मैं कहता हूँ, किसी को मैंने पढ़ा, एक पुस्तक है डेल कार्नेगी की, व्यवहार की, कौन सी है? लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी। बहुत विश्व प्रसिद्ध ये पुस्तक है उनकी लिखी हुई, और वो लेखक भी अजीब है, अद्भुत है। मैंने पहली वो पुस्तक को पढ़ी, अभी भी पढ़ लेता हूँ उस पुस्तक को। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि समुद्र में एक नाविक, जो बड़ी जहाज होती है उसमें से छोटी छोटी नौकाएं रखे रहते हैं, और फिर भी वहाँ पर कुछ अपना काम के लिए चले जाते हैं। तो छोटी नौका में 2-3 लोग समुद्र में भटक गए। समझ रहे हैं? समुद्र में भटक जाना, क्योंकि जितनी जमीन है ना उससे ज़्यादा पानी है। जमीनी भटकना, इससे ज़्यादा संभावना है समुद्र में भटकना। तो समुद्र में भटक गए। अब समुद्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पिए क्या? समझ रहे हैं ना? पानी तो पी नहीं सकते हैं,
खाए क्या? जमीन में भटक जाओ तो कोई दयालु होगा, अच्छा बहुत दिन क्योंकि ले लो दे भी देंगे। समुद्र में कौन देने आएगा? कई दिन बीत गए। अब किसी भांति, अब ये जो बड़ी जहाज़ थी वो लोग भी खोज रहे थे कहाँ है। बहुत कई कितने दिन लिखा है, 15 या 16 दिन, कितना दिन लिखा है, और मिल गए। साथ में बाहर निकले, वो लाए मैदान, मतलब उसमें, फिर अपने शहर ले गए, उनको देश ले गए। अब बहुत से लोग जो वो क्या कहते हैं, मीडिया वाले आए पूछने के लिए कैसा लगा, कैसे होता रहा वहाँ। तब उन्होंने पूछा, आप सबसे बड़ा संदेश जो कुछ वहाँ आपके ऊपर बीता, उसके आधार पर दुनिया वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश दिया, सुनना चाहेंगे? उन्होंने कहा, यदि आपके पास पीने के लिए साफ पानी है और खाने के लिए रोटी है, तो आपका हक नहीं बनता कि आप शिकायत करो। यदि हम शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब है दोष हमारा है। शिकायत रहित मन कौन है जो आपके अनुसार चले? क्यों सोच रहे हो कि मेरे अनुसार नहीं चल रहे, वो मेरे अनुसार नहीं चल रहे? आप चल रहे हैं दूसरों के अनुसार। सोच लो अपने को, क्या दुनिया वाले जो कहते हैं आप 100% कर लेते हो? नहीं कर पाते हो। क्यों दुनिया वालों को अपने अनुसार चलाना चाहते हो? आप अपने अनुसार चल पा रहे हो? खुद भी नहीं चल पा रहे हो। इसलिए शिकायत मत करो, आप प्रसन्नता। गुरुदेव जी से कई साल पहले की बात है, वही इलाहाबाद की बात है, मैं बैठे सुन रहा था, गुरुदेव जी बोल रहे थे। एक दिन उनका एक वाक्य निकला जिसको मैं अपने कक्षा में आया और डायरी में लिख लिया। वो वाक्य बहुत सुंदर है। क्या है? उन्होंने कहा, कोई आदमी प्रसन्न नहीं है, कोई आदमी प्रसन्न नहीं है, इसमें उसी का दोष है। आप समझो, आप प्रसन्नता, कहीं प्रसन्नता बाहर नहीं है, कहीं स्वास्थ्य बाहर नहीं है। क्या करना है? ऐसा कुछ खाएं कि स्वास्थ्य न बिगड़े, बस ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ सोचें कि हमारी प्रसन्नता न छीने। हमारी प्रसन्नता कोई भी आके छीन लेता है। हम अपनी रक्षा ही नहीं कर पाते हैं। रक्षा किसकी करते हैं? किसकी रक्षा करते हैं आप लोग? जेवरात की, सोने चांदी की। समझ रहे हैं ना? सोने की हार को कहाँ रखते हैं बताओ? जहाँ जूता चप्पल रखें वहाँ? बता दो थोड़ा से, कुछ उसका उपयोग कर लेंगे। कहाँ रखते हैं? जहाँ कमरा है, कमरे में अलमारी है और अलमारी में इतना बड़ा लाकर्स है, समझ रहे हैं ना? वहाँ रखेंगे। और जब जब ताला लगाएंगे उसको खींच खींच के देखेंगे, ठीक से लगा है कि नहीं लगा है। खींच खींच के देखेंगे, ताला लगा है ना। कितनी सुरक्षा! क्या अपनी शांति की भी रक्षा कर पा रहे हो? प्रसन्नता की भी रक्षा कर पा रहे हो? कोई भी आया और किसी ने आकर कह दिया तुम बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, वो छीन के ले गया मेरी प्रसन्नता। अब मन क्या कर रहा है? उसने मुझे बेवकूफ़ कहा, उसने मुझे बेवकूफ़ कहा, उसने मुझे बेवकूफ़ कहा, बस छीन के ले गया। और किससे बताएंगे? 10 लोगों से। मैं एक दूसरा उदाहरण बताऊं आप लोगों के लिए। रोज़ बढ़िया नाश्ता जलपान बनाती हो घर वालों के लिए, अपने पति के लिए, कभी प्रशंसा नहीं करता वो आदमी। एक दिन उन्होंने क्या, एक दिन बहुत मेहनत और भावना से बढ़िया आपने नाश्ता तैयार किया। अब खाया तो कहा, हाँ आज तो नाश्ता बहुत बढ़िया है, लेकिन वो वाला नहीं है जब मेरी माँ बनाती थी। बस अब मुंह लटक गया। समझ रहे हैं ना? इतने मेहनत करके बनाई और उसने प्रशंसा भी की और क्या कह दिया, वो वाली नहीं है जो माँ बनाती थी। अब पता है, फ़ोन लगाएंगे अपनी बहन से, जानते हो क्या कहा तुम्हारे जीजा ने? क्या कहा उसने? और इतनी बार उसको रिपीट करेंगे कि वो, अच्छा कहने वाला कितनी बार कहा और हम कितनी बार कह रहे हैं अपने को? 10 बार 20 बार कह रहे हैं। अच्छा कौन ज़्यादा दोषी है? 10 बार। समझ रहे हैं ना? कितनी बार उसी को दोहरा रहे हैं, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। प्रसन्नता हम छीनने के लिए, हम प्रसन्नता को लुटाते रहते हैं, शांति को लुटाते रहते हैं। रक्षा करो, कोई दूसरा आएगा नहीं रक्षा करने के लिए। आपके जीवन का जिम्मेदार कौन? छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो गार्जियंस हैं, समझ गए, ठीक है। कौन से कपड़ा पहनना है कौन तय करता है? घर वाले, माता पिता तय करते हैं। क्या भोजन करना है, किस स्कूल में पढ़ना है, वही तय करते हैं सब। लेकिन एक स्तर आता है, एक लेवल। मान लो 18 साल का हो गया, 20 साल का,
अब कौन निर्णय कर रहा है? खुद। हम सब अपने जीवन का निर्णय करता है, हम हैं निर्णय करने वाले। इसलिए आप जिम्मेदार हैं अपने जीवन के, आप जिम्मेदार हैं, ये ध्यान दो। संबंध है, संबंध में थोड़ी सी बातें आती हैं। मैंने एक दिन कहा भी था, कभी कभी ऐसे भी लोग हमारे ही घर में, हमारे ही परिवार के, हमारे रिश्तेदार में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो बहुत इरिटेट करते। उनका उद्देश्य होता है दूसरों को दुखी करना, कटु बोलना। अब कैसे करोगे? छोड़ के चले जाओगे? ये भी नहीं कर सकते हैं। लड़ाई करोगे? ये भी नहीं बनता है। तब क्या करो? स्वीकार करो। कैसे स्वीकार करो? जैसे भूकंप आ जाए, मकान टूट गया, भूचाल आ गई, अभी जैसे कोरोना आ गया, समझ रहे हैं ना, सुनामी आ गई, या फिर जोर से तूफान चला, बहुत कुछ आपका विनष्ट हो गया। स्वीकार करते कि नहीं करते? किसको क्लेम करते हो? स्वीकार करते हो। आंधी आ गई, स्वीकार करते हो भाई। बस ऐसे ही समझो, जैसे प्राकृतिक आपदा को आप स्वीकार करते हैं, ऐसे ही समझो कुछ तो इनके साथ में पुराना संबंध होगा, कुछ पुराना हिसाब किताब होगा, वो चुकता करने आए हैं। समझ रहे हैं? इस प्रकार स्वीकार करो, पहल करते जाओ। ऐसा नहीं है कि फिर नहीं कहना है, फिर भी निवेदन करो, भाई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। उसके बाद शांत, ठीक है भाई ऐसा है, क्योंकि समझ के अनुसार होगा, वो समझ करोगे। अब क्या करोगे? उनको कैसे दोष दिया जाए? वो खुद ही ऐसे कुछ इंसान बन गया है कि उनमें बदलाव नहीं आ सकता है। ठीक है भैया, आप रहो अपने ढंग से, मुझे अपने ढंग से जीना है। ये कभी कभी विकट परिस्थिति आती है लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी आप भीतर से प्रसन्न रहा करो। शरीर को स्वस्थ बनाओ और मन को, 2 उंगली किस लिए उठवाया था? स्वस्थ तन और फिर से उठाओ, क्या कहा? स्वस्थ तन और कौन रखेगा? हम रखेंगे। क्या हूँ कहा? स्वस्थ तन। पहले मैं कहूँ स्वस्थ तन, आपको कहना है प्रसन्न मन। स्वस्थ तन, स्वस्थ तन कौन रखेगा? हम रखेंगे। सही है कि नहीं है? आप ही तो रखेंगे। गलत खान पान से बचाओ, बचाओ खुद को भी और बच्चों को खास ध्यान दो। बच्चों को मोबाइल के बारे में कल बताया था बच्चों के हाथ में मोबाइल न के बराबर दो। बिना मोबाइल देखे बच्चे खाना ही नहीं खाते, क्या करें? बिना, अब मोबाइल भी देखते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं ये आपने शुरू किया है। मैं देखता हूँ, सही कहता हूँ, मैं ट्रेन में भी चलता हूँ, वैसे भी जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, छोटे बच्चे रहते हैं ना, तब उसके सामने मोबाइल को दिखाते रहते हैं ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो। वो रोती हैं या बच्चे रोते हैं, बस उसको दिखाने लगते हैं, उसका मन उसमें लग जाता है, रोना बंद। बड़ा अच्छा ट्रिक मिल जाता है। अब धीरे धीरे वो मोबाइल को कब्जा कर लेता है। बस तब आप कहते हैं ये बदमाश मोबाइलें देखते रहता है। किसने बनाया बदमाश उसको? आप ही तो बनाए हैं। इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान रखो। शरीर को स्वस्थ बनाओ, मन को प्रसन्न बनाओ, तभी जीवन सुखमय होगा। और कोई आपको सुखी देने वाला, आकाश से उतरने वाला, आपको लगता है मोदी जी आएंगे योगी जी आएंगे? नहीं आएंगे। समझ रहे हैं ना? साहिब जी, हाँ। सबसे ज्यादा चाय हम लोग पीते हैं। चाय बहुत अच्छी बात है। जो चाय पीते हैं, फर्स्ट चाय हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट चाय होती है ना, वो भयंकर नुकसान करता है। अब ये कौन इनको भी व्याख्या करके बताए? अल्कलाइन एसिडिक, अल्कलाइन होना चाहिए पहला भोजन। हमारा जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू, अब इसकी व्याख्या में बैठूंगा तब तो एक दिन और लग जाएगा जो हमारा ब्लड होता है ना, उसका पीएच वैल्यू कैसे होता है, उसमें कितना हाइड्रोजन कितना कैसे चाहिए, और उसके लेवल पर भोजन होना चाहिए। अल्कलाइन होता है, वो अल्कलाइन भोजन डालो, क्षारी नहीं, अम्ली अल्कलाइन। समझ रहे हैं ना? वो चीज़ नहीं। और जितना कुक फूड जितना आप पकाते और छौंक बघार करते हो, वो भोजन मरता चला जाता है। मैं एक उदाहरण बताऊं कैसे। आप सब्जी खरीद के लाते हो,
कोई भी घर में, या फल खरीद के लाते हैं। अभी देखो अग्रवाल जी उस दिन जो सेब ला है ना, वो अभी भी एक बचा हुआ है। फल या सब्जी खरीद के लाते हो, 2 दिन 4 दिन में भी उसका उपयोग कर सकते हो, समझ गए। लेकिन उसी सब्जी को पका दो, पका दो, कितने दिन में प्रयोग कर सकते हो? आजकल तो गर्मी में सुबह की बनी सब्जी शाम तक भी खराब होने लगती थी। क्यों खराब हो रही है? पहले क्यों खराब नहीं हुई, मैं बताता हूँ। क्योंकि जो सब्जी थी उसमें क्या था? जीवन। क्या था? जीवन था, सही नहीं? जीवनी शक्ति थी, तभी तो उसको जिंदा बचा करके रखा है। और जितना आपने पकाया उसकी जीवनी शक्ति खत्म हो गई। और जिसमें खुद में जीवन नहीं हो, आपको कैसे जीवन देगा? इसीलिए कहते हैं लाइफ फूड और वाटर रिच फूड। ये व्याख्या बहुत लंबी है। वाटर रिच फूड, ऐसा ऐसा भोजन जिसमें पानी ज़्यादा हो। पानी क्यों ज़्यादा हो? हमारे शरीर में 70% पानी है कि नहीं है? समझ रहे हो ना? 30% ठोस है। इसलिए भोजन ठोस कितना होना चाहिए? 30%। पानी वाला भोजन 70%। उल्टा है। किसी से पूछो क्या खाते हो? सादा भोजन करता हूँ। क्या करते हो? सुबह रोटी सब्जी, दोपहर रोटी सब्जी, शाम को रोटी सब्जी। कितने साल से? 20 साल से। सुबह रोटी सब्जी, दोपहर रोटी सब्जी, शाम को रोटी सब्जी या दाल रोटी। क्या है उसमें पानी वाला? आप कहता हूँ फल को ऐसे निचोड़ो, खीरा को पकड़ के ऐसे कोई दबाए, मिक्सर में करके पीसे, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा? अच्छा बिस्कुट को दबाओ, पिज्ज़ा बर्गर को दबाओ, निकलेगा? पानी सब सूख लिया है उसको है। और लाइफ फूड का मतलब है जिसे बो दो और पैदा हो जाए। मूंग को बो दो, चना को बो दो, गेहूं को बो दो, चावल फिर से पहुँचा रही है। अच्छा बिस्कुट को बो दो, नीचे ज़मीन पर काट दो, कितने बिस्कुट फलेंगे ऊपर? समझ रहे हैं? कितने कुरकुरे में फलेंगे? जिंदा ही नहीं है, कहाँ से फलेंगे वो? सही है ना? उसमें जीवन है, बीज में जीवन है। इसलिए क्या करना है? जिंदा भोजन, समझ रहे हैं ना? जिसमें जीवनी शक्ति हो। सुन लेते हैं साहब, आपकी बात तो सही है, लेकिन हम करेंगे वही जो खूटा अपने दर पर। लेकिन जो कोई इसमें से, मैं नहीं समझता हूँ कि 100% रिजल्ट मिले, लेकिन कुछ तो आएगा, किसी के कान के भीतर धसेगा। सही बात है, कम करो कम करो कम करो, होगा कि नहीं होगा? ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है।